नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एके स्टडी पॉइंट पर, जिसमें आज मैं आपको प्रश्नावली 3.1 का सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। इसका पहला क्वेश्चन और इसका बेसिक थ्योरी ग्राफ क्या होता है, और इसमें मैंने आपको एक टेबल बताया है जिस पर आज सवाल पढ़ाएंगे। तो ये सब पीछे पढ़ा रखे हैं, आप अगर ना पढ़े हो तो जाके सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ क्या बोला है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, समांतर है या समपाती है। तो चलिएगा सबसे पहले हम आपको बताते हैं कब रेखाएं जो है प्रच्छेदित करती हैं, कब रेखाएं समांतर होती हैं और कब रेखाएं क्या होती हैं, समपाती। ये सब बातें मैंने आपको जो है इसके बेसिक थ्योरी में पढ़ा रखा है। अगर आप ना देखो तो पहले जाके देख लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ आपको बताते हैं। तो देखिएगा जो है यहाँ पे आपका देखिए, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तब रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, तब रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं। तब रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, प्रच्छेदित करती हैं, पहला कंडीशन होता है। और दूसरा कंडीशन देखिएगा, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा, डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, तब रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। मैंने सब वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। और तीसरा जो है, जब जो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो, तब रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, तब रेखाएं समपाती रेखाएं होती हैं। तो मैंने आपको तीन बातें बताया, इसमें तीन बातें हमसे पूछा है, कब रेखाएं प्रच्छेदित होगा, और कब रेखाएं समांतर होगा, और कब रेखाएं समपाती होगा। तो अगर ए वाला कंडीशन बनेगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 बनेगा, तब रेखाएं प्रच्छेदित होगा। और जब ए वाला कंडीशन होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो रेखाएं समांतर होगा। और जब A1/A2 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 बनेगा, तब रेखा समपाती होगा। तो मैंने आपको तीन बातें बताया है, और इन तीनों बातों को आप अच्छे से क्या कर पढ़ लीजिएगा। अब चलेगा, इसको अच्छे देख लीजिए, मैंने बेसिक में पढ़ा रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सवाल को आपको बताता हूँ। तो सवाल तो देखिएगा, अभी मैंने आपको इसका बेसिक बताया आपको कि कंडीशन जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो रेखाएं क्या करती, प्रच्छेद करती हैं। और जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो रेखाएं समांतर होती हैं। और जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं समपाती होती हैं। अब देखिए, उसी चीज़ को मैं आपको अब यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, पहला क्वेश्चन लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 लिखा है। हम इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब देखिए, तुलना किससे करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, हम इसके यहाँ पे तुलना करेंगे। तुलना करने पर A1x जो है प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से क्या करने, तुलना करने में। अब देखिए, x के ऊपर x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ A1 के ऊपर क्या है, हमारा 5 है। तो हमें यहाँ से A1 इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर देखिएगा, यहाँ पे y के ऊपर y दिखाई दे रहा है, तो B1 के ऊपर कितना है, -4 है। तो यहाँ पे जब B1 निकालेंगे तो B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और जब C1 निकालेंगे तो देखो, C1 अचर पद है, तो अचर पद यहाँ पे 8 है, तो C1 हमारा 8 हो जाएगा। ये तो हमने निकाल लिया पहला। अब देखिएगा, दूसरा हमारा जो समीकरण लिखा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 लिखा है। अब हम इसको तुलना किससे करेंगे, जहाँ A1 देखिए समीकरण 1 था, इसको हम समीकरण क्या बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं। और जैसे समीकरण 1 में A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 है, उसी तरह समीकरण 2 में जो है, यहाँ पे जहाँ आपका यहाँ पे हम क्या करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, इस समीकरण से व्यापक रूप से क्या करेंगे, तुलना करने पर।
तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा A2, तो A2 बराबर हमें यहाँ पर 7 मिल जाएगा और B2 इक्वल टू हमें 6 मिल जाएगा और हमारा जो C2 है C2 इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा -9 मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ से क्या करेंगे अनुपात निकालेंगे तो देखिएगा A1 अपान A2, तो देखिएगा यहाँ से A1 हमारा 5 है तो यहाँ पर हमारा A1 5 आ गया और A2 हमारा 7 है तो A2 हमारा 7 आ गया। तो A1 अपान A2 आ गया 5 बटे जो है 7 आ गया। अब B1 अपान B2 निकालेंगे तो B1 का वैल्यू आपका -4 हो गया और B2 वैल्यू 6 हो गया। तो हम देख रहे हैं हमारा A1 अपान A2 5 बटे 7 आया और B1 अपान B2 -4 बटे 6 आया। जब ये दोनों बराबर नहीं तो हम तीसरा वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखेंगे A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है और अभी हमने बताया जब ये कंडीशन होता है तो रेखाएं कैसी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती। कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित हमसे पूछा था तो बताइए प्रतिच्छेदित है समांतर संपाती है तो एक ऐसी रेखाएं हैं आपकी प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है आपका लिखा है, देखिएगा इसका जो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0। ये आपका पहला समीकरण है और इसका जो दूसरा वाला दिया है 18x + 6y + 24 इक्वल टू जो है आपका इक्वल टू 0 दिया है। तो देखते हैं ये हमारा पहला लिखा है 9x + 3y + 12 बराबर 0। हम इसको क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो जब 1 मानेंगे तो यहाँ आप देखेंगे हम तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, अभी हमने बताया था A1x + B1y + C1 बराबर 0 से क्या करने पर, से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जब हम यहाँ से तुलना करेंगे तो हमें यहाँ से A1 B1 C1 वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो A1 बराबर देखिए A1 के ऊपर 9 दिखाई दे रहा है, B1 बराबर B1 के ऊपर 3 दिखाई दे रहा है और C1 बराबर आपको 12 दिखाई दे रहा है। ए आपका वैल्यू मिल गया। इसी प्रकार हम इसको क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा समीकरण नंबर हमें 2 प्राप्त हुआ यहाँ से हम तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ जब हम तुलना करेंगे तो A2 बराबर हमें 18 प्राप्त हुआ और B2 बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ और C2 = 24 प्राप्त हुआ। अब हम जब अनुपात निकालेंगे तो A1 अपान A2 निकालेंगे। तो A1 का वैल्यू है 9 और A2 का वैल्यू 18 है। जब हम इसको काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ऊपर तो 1 आया नीचे 2 आया, इतने प्राप्त हो गया। अब हम निकालेंगे B1 अपान B2 निकालेंगे। तो B1 का वैल्यू है 3 है और B2 का वैल्यू 6 है। काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया, तो ये भी 1/2 आ गया। अब देखो A1 अपान A2 और B1 अपान B2 आपस बराबर आ गया। जब ये दोनों बराबर हो गए तो हम C1 अपान C2 निकालेंगे। तो C1 का वैल्यू हमारा जो है 12 है और C2 वैल्यू हमारा 24 है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो हमारा देखिए तीनों बराबर आया। तो जो है A1 अपान A2 इक्वल टू बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, B1 अपान B2 के बराबर हुआ और ये भी किसके बराबर हुआ, C1 अपान C2 बराबर हुआ। जब ये तीनों बराबर हो गए तो मैंने आपको बताया तब ये रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। ये आपकी कैसी रेखाएं हमारी प्राप्त हुआ है, संपाती रेखाएं प्राप्त हुआ। कैसी रेखाएं हैं ये, संपाती रेखाएं हैं। तो ये हमारा जो है संपाती रेखा में क्या हुआ, प्राप्त हो गया। तो चलिएगा देखिएगा अच्छे से। तो इसका मैं आपको थर्ड बता रहा हूँ, तीसरा जो है तो आप जो है अच्छे से
जाके तीसरा क्वेश्चन अब देखिए। तो चलिए देखिएगा इसका जो सेकंड क्वेश्चन उसका थर्ड पार्ट क्या लिखा है। 6x-3y + 10 = 0 और सेकंड वाला समीकरण है 2x-y + 9 = 0। तो ये जो आपका पहला वाला समीकरण है इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 को तुलना करेंगे किससे, समीकरण 1 को तुलना करेंगे जो है a1x + b1y + c1 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। हम इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने पर। अब देखेंगे जब हम तुलना करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमें जो a1 है a1 = 6 प्राप्त होगा। और b1 देखिए b1 के ऊपर y साथ b1 है तो y साथ ऊपर -3 है तो b1 बराबर -3 मिल जाएगा। और c1 अचर पद है, अचर पद हमारा कितना है 10 है। तो हमारा जो है पहला समीकरण से a1 b1 c1 हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं। तो समीकरण 2 में हम तुलना किससे करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। अब जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो a2 बराबर हमें 2 प्राप्त होगा। b2 तो देखिएगा y के साथ कोई गुणांक नहीं, जहाँ कोई नहीं वहाँ 1 होता है तो माइनस है तो -1 हो जाएगा। और c2 = 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे तो a1/a2 निकालेंगे। तो a1 का वैल्यू है 6 और a2 वैल्यू 2, यहाँ काटेंगे तो 2 3 6 हो गया। तो ऊपर हमारा कितना प्राप्त हुआ, 3 आ गया। अब हम जो है अब हम निकालेंगे b1/b2 निकालेंगे। तो b1 का वैल्यू है -3 और b2 का वैल्यू है -1। तो ऊपर नीचे माइनस से माइनस कट गया, बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ भी 3 आया। अब हम देखिए जब ये दोनों बराबर हो गए तो हम तीसरा वाला चेक करेंगे बराबर है कि नहीं बराबर है। तो c1 हमारा 10 हो गया और c2 हमारा 9 आ गया। तो ये दोनों तो आपका 3 है, ये दोनों तो आपका 3 है, ये दोनों आपका 3 है। लेकिन जो c1/c2 है ये आपका जो है कितना आ रहा है, 10/9 आ रहा है। तो जब 10/9 आ रहा है तो तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो यहाँ कंडीशन क्या बना, a1/a2 = b1/b2 इट डज नॉट = c1/c2। और जब ये कंडीशन होता तो हमने आपको बताया था तो रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो मैंने जो सेकंड क्वेश्चन है उसका तीनों पार्ट आपको बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते इसका थर्ड क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। तो चलिएगा ध्यान से देखिएगा। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन लिखा है, अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म संगत है असंगत है। इस बार हमें संगत असंगत बताना है। तो देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया था केस जो है, तो वही केस आपके यहाँ फिर पढ़ेंगे, लेकिन इस बार हमें प्रच्छेदित समांतर संपाती नहीं पूछा है, संगत असंगत पूछा। तो मैं आपको बताऊंगा किस कंडीशन में रेखाएं संगत है और किस कंडीशन में असंगत है। तो देखिएगा जब a1/a2 इज डज नॉट = b1/b2 हो तब रेखाएं क्या होंगे, प्रच्छेदित होंगे। और प्रच्छेदित होंगे तो एक हल होगा
और एक हल होगा तो रेखाएं संगत होगा, इसको याद कर लीजिएगा, मैंने आपको बेसिक में पढ़ा रखा है। और सेकंड, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो, डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तभी मैंने आपको बताया रेखाएं समांतर होती हैं। और जब समांतर होती है कोई हल नहीं होता, जब कोई हल नहीं होता है तो वह रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाती, असंगत कहलाती। सेकंड वाला कैसा असंगत होगा। तीसरा, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो और इक्वल टू C1 मतलब तीनों अनुपात बराबर हो तो रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती होते तो अपरिमेय रूप से अनेक हल होता है और अनेक हल होता रेखाएं संगत होता है। तो जब ए वाला जो दोनों केस है इसमें संगत असंगत पूछा है, तो जब अभी हम अनुपात निकालेंगे, जब ये पहला ए वाला आपका पहला वाला और ये आखिरी वाला जब कंडीशन आएगा तो हम बोल देंगे रेखाएं संगत है, और जब ये वाला कंडीशन आएगा तो हम बोलेंगे रेखाएं असंगत है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिएगा अब हम सवाल पढ़ते हैं। तो चलिए देखिएगा इसका जो है अब तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, A1/A2। मैंने अभी आपको इसको थ्योरी बताया, तो थ्योरी बताया, तब हम इसका पहला क्वेश्चन देख ही लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका हमारा क्या लिखा है, 3x प्लस जो है 2y इक्वल टू 5 है। देखिए यही क्वेश्चन लिखा है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y, इधर आए हो जाएगा -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। तो अब इसको जब हम तुलना करेंगे किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से हम क्या करें, तुलना करेंगे। से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे भैया, तो तुलना करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे A1, तो A1 इक्वल टू हमें कितना प्राप्त हुआ 3, और B1 इक्वल टू हमें कितना प्राप्त हुआ 2, और C1 इक्वल टू अचर पद कितना प्राप्त हुआ -5। तो हमारा A1 B1 C1 निकल गया। अब इसके संगत जो हमारे दूसरा वाला हमें दिया है समीकरण, दूसरा हमारा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 दिया है। अब हम क्या करते हैं, 7 को इधर लाते हैं, 2x माइनस 3y इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड चला गया इधर कुछ नहीं बच्चा 0 हो जाएगा। तो समीकरण हम क्या मान लेते हैं 2। अब हम तुलना करते हैं किससे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो हम जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तो जब हम यहाँ पे भैया तुलना करेंगे तो हम देखेंगे A2, तो A2 के ऊपर 2 लिखा है, तो A2 बराबर हमें 2 मिल जाएगा, और B2 तो B2 इक्वल टू -3 मिल जाएगा, और C2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा -7। अब हम अनुपात निकालेंगे तो A1/A2 निकालेंगे, तो A1 का वैल्यू है 3 और A2 वैल्यू है 2। तो अब अगला आ जाएगा B1/B2 निकालोगे, तो B1 का वैल्यू है 2 और B2 वैल्यू -है। देखेंगे दोनों बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं तो तीसरा वाला चेक करने की जरूरत है नहीं, जब बराबर नहीं तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब भी अभी हमने आपको बेसिक बताया, जब ये वाला कंडीशन होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, संगत। अब जो हमसे पूछेगा हम वही बताएंगे, हमसे संगत पूछा है तो हम संगत बताएंगे, तो रेखाएं हमारी कैसी रेखाएं होंगी, संगत रेखाएं होंगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिएगा इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका मैं आपको सेकंड बताता हूँ, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखिए लिखा है क्वेश्चन 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 दिया है, और हमें जो दूसरा वाला दिया है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 दिया है। तो चलिए देखिएगा इसको सबसे पहले हम अगर राइट हैंड साइड में अगर कोई वैल्यू लिखा है उसको लेफ्ट ले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3y, और इधर आएगा देखिए प्लस, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, समीकरण इसको क्या हो जाएगा 1 बना लेंगे। इसी प्रकार इधर देखिएगा 4x माइनस 6y इधर आए क्या हो जाएगा +9, इधर आए -9 जो है इक्वल टू 0, और ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण 1 है उसको हम तुलना करते हैं किससे, A1x प्लस B1y
प्लस C1 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। अब जब हम तुलना करते हैं तो तुलना करने समय यहाँ पे देखिए क्या क्या प्राप्त होगा। हमें यहाँ से A1 प्राप्त होगा, तो A1 बराबर 2 मिल जाएगा और B1 बराबर -3 मिल जाएगा और C1 इक्वल टू -8 मिल जाएगा। इसी प्रकार जो हम यहाँ पे तुलना किससे करते हैं, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जब इससे हम तुलना करेंगे तो हमारा जो है A2, तो A2 इक्वल टू हमें 4 मिलेगा और B2 इक्वल टू -6 मिलेगा और C2 इक्वल टू -9 मिलेगा। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो A1 अपान A2, तो A1 का वैल्यू है 2 और A2 का वैल्यू है 4। हम इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो हमारा ऊपर 1 आया, नीचे 2 आया। इसी प्रकार जब हम B1 अपान B2 करेंगे तो B1 का वैल्यू है -3 है और B2 वैल्यू -6। देखिए ऊपर नीचे माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ भी 1/2 आया। अब हमारा A1 अपान A2 और B1 अपान B2 मान बराबर आ गया। अब हम यह चेक करेंगे कि हमारा जो C1 अपान C2 है उसका मान बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम C1 अपान C2 निकालते हैं, तो C1 का वैल्यू है -8 है और C2 वैल्यू -9 है। तो माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन 8 से 9 नहीं कटेगा, तो 8 अपान जो है 8 अपान 9 आया। अब देखेंगे ये दोनों तो बराबर है हमारा, लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो हमारा कौन सा कंडीशन बनेगा, हमारा बने A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2। ये तो बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। और हमने बताया जब ये कंडीशन होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती तो कोई हल नहीं होता, रेखाएं असंगत होगा। तो हमसे संगत असंगत बोला है, तो हमें बस संगत असंगत बोला बताना है, तो हम यहाँ बोल देंगे हमारा जो वैल्यू है कैसी वैल्यू आएगी, असंगत आएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा देखिए, जो इसका तीसरा वाला क्वेश्चन लिखा है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3/2 x प्लस 5/3 y है प्लस इक्वल टू हमारा 7 दिया, हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण हमारा लिखा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 लिखा है। अब देखते हैं, हमारे दोनों समीकरण दिए थे, हमने आपको बताया जब कोई चीज राइट हैंड साइड में रहे तो उसे लेफ्ट में ले चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा देखिए 3/2 x है प्लस आपका प्लस 5/3 हमारा y है, प्लस 7 इधर लाएंगे -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। हम इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर। और जब हम यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ से देखेंगे हम A1, तो A1 में हम बराबर हमें 3/2 प्राप्त होगा और B1 देखो y को हटा दो, बचा हुआ B1 का मान होगा, तो B1 का वैल्यू कितना होगा, 5/3 होगा और अचर पर C1 का वैल्यू -7 होगा। अब चलते हैं, ध्यान देना। अब हम यहाँ पे जो है 9x माइनस 10y है और इधर लाएंगे तो हो जाएगा -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम तुलना किससे करते हैं, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से क्या करने पर भैया मेरे प्यारे बच्चों, तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से A2 इक्वल टू 9 प्राप्त होगा, B2 इक्वल टू -10 प्राप्त होगा और C2 इक्वल टू -14 प्राप्त होगा। अब देखते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो A1 अपान A2 करेंगे, तो A1 का वैल्यू है 3/2 और बट्टे B1 सॉरी A2 वैल्यू है 9। देखो बट्टे में कुछ न लिखा हो, 1 लिख देंगे, तो देखिएगा ऊपर का गुणा जो है नीचे हो जाएगा और इसका सेकंड का गुणा थर्ड में हो जाएगा। तो 3 का गुणा 1 में होगा 3 आएगा, नीचे 9 का गुणा 2 में होगा तो 9 दूनी 18 आएगा। इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो 1/6 आएगा। अब इसी प्रकार हम B1 अपान B2 निकाल लेते हैं। तो B1 का वैल्यू हमारा है 5/3 है और B2 का वैल्यू हमारा -10 है। तो देखिएगा यहाँ बट्टे में कुछ नहीं लिखा है, 1 लिख देंगे, तो
पहले गुणा चौथे में हो जाएगा, दूसरे गुणा तीसरे में हो जाएगा। तो 5 एक कम 5 नीचे देखेंगे 10 तिहाई 30 हो जाएगा। जब 10 तिहाई 30 हो जाएगा, देखिए काटेंगे 5 एक कम 5, 5 छंग 30, तो आया -1/6 आया। तो देखिए A1/A2 तो 1/6 आया, लेकिन B1/B2 हमारा -1/6 आया। एक धनात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, लेकिन इसका साइन अलग अलग है, इसलिए बराबर नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 इज डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब एक कंडीशन अभी हमने बताया आपको, तो रेखाएं कैसी रेखाएं होती, संगत। हमसे संगत और असंगत पूछा है, तो हमारा जो तीसरा वाला पार्ट है वो हमारा वैल्यू क्या कहलाएगा, संगत वैल्यू कहलाएगा। तो चलिएगा हम इसका चौथा क्वेश्चन बताते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हमारा जो है चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसका चौथा क्वेश्चन है हमारा, तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन है 5x - 3y = 11। और इसका जो सेकंड है लिखा है -10x + 6y = -22। अब देखिए हमने कहा, देखो राइट हैंड साइड में इसको लेफ्ट में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 5x - 3y इधर आएगा -11 = 0 हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार जो है हम जो है यहाँ देखेंगे -10x है + 6y है, इधर लाइन क्या हो जाएगा, +22 हो जाएगा, और = क्या हो जाएगा हमारा जो है, = हमारा 0 हो जाएगा। और इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। तो देखिएगा समीकरण हमारा जो है, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, A1x + B1y + C1 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से A1 = जो हमारा 5 प्राप्त होगा, और जो है B1 = जो है हमें -3 प्राप्त होगा, और C1 = -11 प्राप्त होगा। और यहाँ पर हम तुलना किससे करेंगे, A2x + B2y + C2 = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो हम यहाँ से A2 = में -10 प्राप्त होगा, और B2 = 6 प्राप्त होगा, और C2 = 22 प्राप्त होगा। अब देखिए अनुपात निकाल लीजिए, A1/A2 निकालेंगे तो A1 का वैल्यू है 5 है, और A2 वैल्यू -10 है। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया, -1/2 आ गया। और जब हम B1/B2 निकालेंगे तो B1 का वैल्यू है -3 है, और B2 वैल्यू से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यहाँ भी -1/2 आया। इस बार देखिए A1/A2 वैल्यू -1/2 आया, और B1/B2 वैल्यू -1/2 आया। अगर ये दोनों बराबर है तो हम तीसरा वाला चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। तो C1 का वैल्यू आपका -11 है, और C2 वैल्यू है -22 है, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, -1/2 है। तो हम देखेंगे हमारा तीनों बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। और जब तीनों बराबर है तो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। संपाती होती तो अपरिमेय रूप से अनेक हल होता, रेखाएं संगत होती हैं। हमसे केवल संगत असंगत पूछा है, तो हम बता देंगे कि हमारी जो रेखाएं होती हैं वो किस प्रकार की रेखाएं, संगत रेखाएं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से जो है देखते रहिए। इसका नेक्स्ट बताते हैं हम जो है लास्ट क्वेश्चन आज का। तो देखिएगा 5 नंबर, तो इसका जो हमारा 5वां क्वेश्चन है हमारा जो है, तो 5वां क्वेश्चन हम जो है बताते हैं आपको। देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 5वां क्वेश्चन हमारा 4/3 x धन 2y = 8 दिया है, और जो सेकंड वाला है 2x + 3y = 12 दिया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड लेफ्ट ले आते हैं, तो हो जाएगा 4/3x हो गया, +2y इधर आएगा तो -8 = 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं, और यहाँ देखेंगे जो है हमारा जो है क्या लिखा है, 2x + 3y इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो -12 हो जाएगा = 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना देते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसका तुलना हम किससे करते हैं, A1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तो जब हम यहाँ पे तुलना करेंगे तो a1 बराबर आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, और b1 इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा, और c1 इक्वल टू -8 आ जाएगा। इसी प्रकार हम तुलना करते हैं यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जब हम इससे तुलना करेंगे प्यारे भैया, तो यहाँ से a2 बराबर हमें जो है a2 बराबर देखिएगा ऊपर 2 लिखा है, 2 मिल जाएगा, b2 बराबर 3 मिल जाएगा, और c2 बराबर -2 मिल जाएगा। अनुपात निकाल लेते हैं, तो a1 अनुपात a1 अपान a2 निकालेंगे। तो देखिए बट्टे का मतलब अनुपात ही होता है। a1 का वैल्यू 4/3 हो गया, a2 वैल्यू दे देखिए, जब किसी भी संख्या बट्टे में कुछ ना लिखा 1 लिख सकते हैं, और सबसे ऊपर वाला सबसे आखिरी में गुणा होता है, और ये दोनों मध्य पद का गुणा हो जाता है। ऐसा बोल सकते हो पहला पद का चौथे पद में गुणा होता है, दूसरे का तीसरे में गुणा होता है। तो देखिए 4 एकम 4 ऊपर नीचे 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 एकम 4 हो गया, और यहाँ देखेंगे 3 दूना 6 हो, इसको अगर कट रहा हो काट देंगे, 2 दूना 4 हो गया, और 2 तिया इच्छा हो गए, तो 2/3 आया। इसी प्रकार हम b1 अपान b2 निकालते हैं, तो b1 का वैल्यू हमारा 2 है, और b2 वैल्यू हमारा 3 है, तो ये भी बराबर आ गया। तो c1 अपान c2 निकालते हैं, c1 का वैल्यू -8 है, c2 वैल्यू -12 है। जब ऊपर नीचे माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ऊपर आएगा 4 दूनी 8, नीचे आएगा 4 तियाएँ 12, तो यहाँ भी 2/3 आ गया। तो यहाँ पे तीनों अनुपात बराबर है, मतलब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों जब आपस में बराबर हैं तो हम बोलेंगे रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, हमारी संगत रेखाएं हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन और उसके 3 भाग था, तीनों कराया, और तीसरा क्वेश्चन 5 भाग मैंने आपको पांचों कराया। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।